अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई नॉट से। तो बच्चों याद रखें कि किसी भी सेल की जो ई की वैल्यू होती है, हाँ जी, किसी भी सेल की जो ई की वैल्यू है वो डिपेंड करती है तीन चीज़ों पर। ठीक हो गया। टेम्परेचर पर, टेम्परेचर के चेंज करने से इसकी ई की वैल्यू तब्दील होती है। उसके बाद कंसंट्रेशन को तब्दील करने से जो सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रोड को हमने डिप किया होता है, उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को भी चेंज करने से, या फिर जो प्रेशर ऑफ गैस होता है उसको भी हम लोग जब चेंज करेंगे तो ई की वैल्यू क्या होगी, चेंज हो जाएगी। इसलिए हम लोग क्या कौन सी कंडीशन लेते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन लेते हैं। और स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी होती हैं? अगर हम लोग इन तीन चीज़ों को स्टैंडर्ड रख लें, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर को, तो हमारे पास जो ई की वैल्यू आती है उसको बोलते हैं ई नॉट या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वो स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी हैं? वो हमारे पास ये वाली हैं, दीज आर। हाँ जी, पहले हमारे पास जो कंसंट्रेशन होनी चाहिए वो हमेशा 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब होनी चाहिए। हाँ जी, जो हमारे पास कंसंट्रेशन है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। दूसरी बात, जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, यानी कि जो हमारे पास टेम्परेचर है वो होना चाहिए जी कितना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर इसको केल्विन में कन्वर्ट करें तो 298 केल्विन। हाँ जी, तीसरे नंबर पर मीन कि अगर कोई भी जो गैस है इन्वॉल्व है उस सेल के अंदर, उस हाफ सेल के अंदर, उसका हमने जो प्रेशर रखना है वो कितना रखना है, 101 kPa या फिर 1 atm रखना है। ठीक हो गया। मीन कि अगर कोई भी गैस सेल के अंदर इन्वॉल्व है, जैसे SHE के अंदर हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व थी, तो हमने किसी भी गैस का जो प्रेशर है वो हमने कितना रखना है, 1 atm रखना है, या इसको हम लोग अगर kPa में देखें तो 101 kPa। अच्छा जी, इन कंडीशन को लगाने के बाद हमने जो ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो हमने किस से निकालनी है, SHE से कंपेयर करके निकालनी है। ठीक हो गया। मीन के जो वैल्यू होगी ऑफ ई, जो हम लोग इस कंडीशन को लगाकर किसी भी सेल के अंदर, उसको हम लोग हमेशा क्या करेंगे, कंपेयर करके निकालेंगे, या फिर रिलेटिव होगी टू द SHE। वो SHE वैसे भी किस में होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन में होता है। तो हम लोग ये जो ई की वैल्यू है इसको ज़ाहिर करते हैं ई नॉट से, और हम इसको बोलते यूँ हैं ई स्टैंडर्ड। इनकी जो हमारे पास ई इसके ऊपर नॉट लगा हुआ है, असल में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ई स्टैंडर्ड बोलते हैं। तो अब ज़रा इसको डिफ़ाइन करते हैं कि डिफ़ाइन कैसे करेंगे। ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है किसी भी हाफ सेल का, ये वोल्टेज होती है जिसको हम लोग मेजर करेंगे अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। किसके साथ मेजर करके, विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एज अदर हाफ सेल। देखें कैसे होगा। असल में होता यूँ है कि ये हमारे पास एक सेल है और ये इधर हमारे पास दूसरा सेल है, हाँ, इस दोनों को बोलते हैं हाफ सेल। एक ये हाफ सेल, एक दूसरा हाफ सेल है। एक हमने इसके अंदर इलेक्ट्रोड को डिप किया हुआ है, और इसको इलेक्ट्रोड को हमने डिप किया किसी सोल्यूशन के अंदर जिसकी मोलैरिटी हम कितना रखेंगे, 1 मोल। जैसे जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है तो जिंक सल्फेट सोल्यूशन की मोलैरिटी कितना होगी, 1 मोल होगी। दूसरा हमने यहाँ पर क्या लिखना है, दूसरा हमारे पास यहाँ पर होगा SHE। ये हमारे पास SHE है। SHE के इलेक्ट्रोड को हमने डिप किया होता है HCl के अंदर, और HCl की जो मोलैरिटी हम रखेंगे वो कितना रखेंगे, 1 मोल रखेंगे। और समझ लें कि ये जो इसके अंदर हमारे पास क्या होती है, एक इलेक्ट्रोड होता है जो प्लेटिनम का बना होता है। अभी हमने पिछले टॉपिक के अंदर उसको देखा था। यहाँ से हम लोग हाइड्रोजन गैस को इनलेट करते हैं, हाइड्रोजन गैस का इनलेट होता है, और हाइड्रोजन गैस का प्रेशर कितना रखते हैं, 101 kPa। अभी हम देख रहे थे कि उसको स्टैंडर्ड में रखेंगे। जब इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो मिलाने के बाद हमारे पास जो वोल्टेज की वैल्यू आएगी
वो जो वोल्टेज की वैल्यू होगी उससे हम कहेंगे उस सेल की ई नॉट की वैल्यू, क्योंकि हम लोग ये जो SHE होता है इसकी वैल्यू हमेशा लेते हैं 0.0 वोल्ट। और जो भी ये जो वोल्ट मीटर हमें वोल्टेज देगा वो सारी किसकी होगी, वो सारी सेकंड हाफ सेल की होगी, मीन के जो जिसके साथ जो हम लोग उसके साथ कनेक्ट करके कंपेयर करा रहे होंगे। जैसे इस केस के अंदर जिंक सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर जिंक इलेक्ट्रोड की जो वोल्टेज आएगी वो यूँ मेजर की जाएगी, और इस तरह से मेजर की जाने वाली जो वैल्यू आएगी उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। ठीक है, ये स्टैंडर्ड कब कहेंगे, जब हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन को लगाएंगे। तो डिफाइन करते हैं ज़रा इसे। तो ई नॉट क्या होती है, ई नॉट असल में हमारे पास वोल्टेज है, हाँ जी, इज़ द वोल्टेज जिसको हम लोग मेजर करेंगे। कैसे मेजर करेंगे, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, अंडर, हाँ जी, स्टैंडर्ड कंडीशन। किसके साथ कंपेयर करके, विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करेंगे एज एन अदर हाफ सेल। ठीक हो गया, किसी भी हाफ सेल की नॉट की वैल्यू असल में वो वोल्टेज होती है जिसको मेजर करेंगे अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। जब SHE जो है वो क्या होगा, अदर हाफ सेल होगा। दो हाफ सेल मिलकर एक हमारे पास सेल बनेंगे, उस सेल की जो वोल्टेज है कि वो क्या कहलाएगी, SHE के लिए जो दूसरा हमारे पास हाफ सेल होगा वो उसकी वोल्टेज कहलाएगी, और उसको हम लोग किससे दर करते हैं, ई नॉट या ई स्टैंडर्ड से।